हाँ तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शिव कुमार बीकू का टारगेट। नमस्ते प्रणाम, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस शिव कुमार बीकू के टारगेट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बनना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं इनका टारगेट। अब शिव कुमार बीकू का टारगेट क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अभी तक तो उन्होंने अनुपमा से प्यार किया, फेमस हुआ, फिर उसके बाद उनको धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर लिया। अब उनको अनुपमा यादव से मतलब नहीं रहा। ऐसे लड़के के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आज उनका जो स्टेडियम खड़ा है, आज जो शिव कुमार बीकू दिख रहे हैं, उनके पीछे अनुपमा यादव का हाथ था, हाथ है और हाथ रहेगा। और बता दे आप लोगों को कि ये तो उनकी वजह से फेमस हो गए और उन्हीं को नीचा दिखाने लगे, यानी कि अनुपमा यादव को उन्होंने कोई इज्जत नहीं की। आज के डेट में देख लिया जाए तो उनको बिल्कुल ही नहीं भाव देते, बिल्कुल नहीं पूछते। और ये जो प्यार दिखाते हैं ना कि अनुपमा यादव से मैं प्यार करता हूँ, एकदम झूठा और दिखावे का प्यार है इनका। वो प्यार नहीं करते थे, नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। ये बात आप लोग मान लीजिए। उनको बस अपना स्टेडियम खड़ा करने से मतलब था, अपना फेमस होने से मतलब था, उनको बस अपने से मतलब था, किसी और से नहीं। और रहा बात पवन सिंह, अब पवन सिंह और ये जो अनुपमा को लेकर स्ट्रगल किया गया था, बीच में जो विवाद चल रहा था पवन सिंह और अनुपमा यादव को लेकर, यह विवाद शिव कुमार बीकू ने ही स्टार्ट किया था। और इस विवाद के कारण अनुपमा यादव ने अभी पवन सिंह से थोड़ा मनमुटाव हो गया था, उनका बातचीत बंद हो गया था। इसके कारण से जो पवन सिंह स्टेज पे बोल दिए थे, ते चलाओ हम बैठम, ते तो देसीला गाय ही, और मैं यादव को बोल दिए देसीला गाय ही। इस बात को थोड़ा सा अनुपमा को भी दुख लगा था, इसलिए थोड़ा सा बातचीत ही बंद हुई थी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, ना ही विवाद ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। लोग इसको विवाद में ले लिए और इसका फायदा उठाए हैं शिव कुमार बीकू। जब इन लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरी क्या आ गई है तो शिव कुमार बीकू अब अनुपमा का तो ब्रेकअप हो गया, उनको छोड़ ही दिए, अब चले गए हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ। अब जब पवन सिंह गलत थे, अनुपमा यादव गलत थी, तो तुम क्यों गए पवन सिंह के साथ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ना। एक बार लड़की की बेइज्जती करते हो, पहले उसको बहुत इज्जत देते हो, उसको चुटकी बजा के, चुटकी बजा के उसकी बेइज्जती कर देते हो। क्या मतलब बनता है अब तुम्हें। आज जो तुम हो ना, वो अनुपमा यादव की देन है कि तुम हो। अब बोलती है अनुपमा यादव कि हमारे देन बा कि तू आज यहाँ लौकता रहो, ना तो तू कहीं के नहीं बारो, ठीक है। आज पहले मतलब अनुपमा यादव के, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह भी पहुंच गए तलवा चाटने के लिए, हैं। पहले उन दोनों के बीच में विवाद कराते हैं, पहले कटाक्ष करते चलते हो, और उसके बाद मिलके एकदम कहता हम पावर स्टार पवन सिंह के जोरे रहिला। जा साले तो नहीं, तुम कभी ना सुधरब, हमके पता है। ये जो अनुपमा बड़ी नु, वो आज भी तहरा अपना दिल में नु प्यार रख ले बड़ी। तू प्यार के नु हतनी से कदर नहीं करल, बता दी तो। थोड़ा सा ना कदर करना सीख लो। तुम्हारे पास भी बहन होगी, माँ होगी, एकलौता बड़ा तो का हो, फीलिंग्स ना हो। अरे एकलौता बड़ा नु तो जैसे तू केहू के दिल तोड़ ले बारा, वही ना कोनो तोहरो दिल को बुकनी बुकनी करके दांत चियार के चल दी, समझे। इसलिए बोलते हैं कि जितना चादर होता है ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना पैर फिसल गया ना तो ना इधर के रहोगे और ना ही उधर का रहोगे। अभी जो आपका पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो स्टेडियम चल रहा है ना, सोच रहे हो कि अब तो अनुपमा के तो छोड़ के तो हम तो राज करो तानी, राज करो सुना हो। माहौल बदले वाला बा, माहौल तो अब बदलेगा, अब बदलेगा, देखना तुम। जब अनुपमा यादव अभी अभी औरंगाबाद में जो स्टेज पे गई है, दीपक सिंह जो पवन सिंह के मैनेजर थे, उनके साथ रहते थे, और पवन सिंह अभी उनके बीच थोड़ा विवाद है। अब बाकी विवाद क्या था, अभी औरंगाबाद का जो स्टेज से हुआ है वहां पे आप लोग देख सकते हो, दीपक सिंह, अक्षरा सिंह और अपना ये अनुपमा यादव और भी 2-3 कलाकार हैं जो कि वहां पे मौजूद है। और बड़ा ही धमाकेदार स्टेज शो किए हैं औरंगाबाद का, बहुत ही फेमस चल रहा है। आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो,
समझे। और आप बीकू पहले अनुपमा यादव का टारगेट किए और अब पवन सिंह को टारगेट। सब आपका पवन सिंह के साथ, मतलब जिसके साथ रहते हो, जिसके थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सुधर जाइए, सुधर जाइए, ठीक है। धोखेबाज वाली हरकतें छोड़ दीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज इसके साथ धोखा करेंगे कल उसके साथ धोखा करेंगे। यार सबके साथ रहिए, मिलजुल के करिए, अपना कैरियर बनाइए, उसका कैरियर बनाइए। आप ही लोग के सहारे, एक दूसरे से ही लोग सहारा लेता है, कैरियर बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको साथ ही छोड़ देंगे, समझे। तो भाई लोग कैसा लगा हमारा अपडेट कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खातिर जय श्री राम।